गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं अपने इसमें पॉलिटिकल साइंस का पार्ट नंबर 3 है। आज पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं इसमें, है ना। तो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में अभी तक हमने पढ़ा कि पॉलिटिकल पार्टीज के नेचर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, है ना। पॉलिटिकल पार्टीज क्यों जरूरी है हमारे लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी के लिए, वाई इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज, है ना। तो इसकी मीनिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी देख लिया। पॉलिटिकल पार्टीज का जो वो था, फॉलोवर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड पार्टीज की कितने उसमें लीडर्स में बनते हैं। फंक्शन मैंने पढ़ लिया था। नेसेसिटी क्यों जरूरत है, आज हम पढ़ेंगे हाउ मेनी पार्टीज शुड बी हैव। हमारे पास यानी हमारे देश में कितनी पार्टीज होनी चाहिए, है ना। हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव। तो फर्स्ट पॉइंट शुरू कर रहे हैं, और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यूसली मिलती रहेंगी, है ना। इसमें हम सीक्वेंस में कर रहे हैं, और इंग्लिश वाला पीडीएफ तो ऑलरेडी प्रिपेयर ही है, हिंदी वाले पीडीएफ सारे आपको मिल जाएंगे इसी में, ठीक है। तो अगर पुराने हैं तो शेयर कर दीजिएगा। इधर डेमोक्रेसी, अगर हम बात करें डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में बात करें, एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन्स फ्री फॉर्म्स अ पॉलिटिकल पार्टीज। कोई भी लोकतंत्र में नागरिकों, कोई भी जो समूह है वो राजनीतिक दल बनाने के लिए स्वतंत्र है, फ्री टू फॉर्म्स अ पॉलिटिकल पार्टी। प्रेजेंट टाइम में 750 पार्टीज आर रिकॉग्नाइज्ड विद द इलेक्शन कमीशन, है ना। अब देख पा रहे हैं इस समय 750 से ज्यादा पार्टीज जो ऑथराइज हैं, किसके द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा। बट नॉट ऑल दीज पार्टीज आर सीरियस जो है कैंडिडेट्स इन इलेक्शंस। बट सभी पार्टी 750 पार्टीज की बात की है तो वो सारी पार्टीज एक सीरियस वे में, है ना, दावेदार नहीं है, ना तो अपने जो खरीदते ये कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल्स हुआ, उठा और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए फॉर्म किया और उसको रिकॉग्नाइज करवा लिया एक रीजनल पार्टी के रूप में, ठीक है। हम इसको आगे फर्दर टू उसमें देखेंगे। सो द क्वेश्चंस, इसलिए सवाल उठता है, फिर सवाल उठता है देन व्हाई मैनी मेजर आर इफेक्टिव पार्टीज आर गुड फॉर डेमोक्रेसी। तो सवाल उठता है कि कितनी प्रमुख या प्रभावी पार्टी लोकतंत्र के लिए अच्छी है ना। 750 पार्टीज हैं, लेकिन सभी पार्टी क्या है, प्रॉपर रूप से उसकी दावेदार कैंडिडेट्स नहीं होती हैं। तो कितनी होनी चाहिए। तो सेकंड पॉइंट, इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। कुछ देशों में हमने पाया कि हमारे पास कितनी पार्टी होनी चाहिए, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। 750 से ज्यादा हमारे यहाँ पार्टी है, लेकिन सभी सीरियस रूप से दावेदारी नहीं करती हैं इलेक्शन में, है ना। और पार्टी क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी ग्रुप ऑफ सिटीजन्स होता है, ठीक है, और इलेक्शन कमीशन इसको ऑथराइज करता है। अब बात आई कि सारे देशों में एक ही पार्टी जो है अलाउ होती है टू कंट्रोल एंड रन ऑफ द गवर्नमेंट। दे कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम, उसे हम एक पार्टी सिस्टम कहते हैं। दिस सिस्टम इज नॉट कंसीडर्ड अ गुड ऑप्शन फॉर अ डेमोक्रेसी। एक पार्टी जहां पर रन करती है उसे हम अच्छी पार्टी के रूप में नहीं देखते हैं, क्योंकि वो लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है ना। लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। थोड़ा जो पेन है वो चार्ज नहीं है, तो इस वजह से माउस यूज किया करना पड़ा, ठीक। थर्ड पॉइंट कह रहा है, देखो पहले तो हमने एक पार्टी की बात की, फिर देखो सम कंट्रीज पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन द टू मेन पार्टीज। कुछ कंट्री हैं जिनमें दो मेन पार्टियों के बीच में चेंज होती रहती है पावर को। अब बात करें सच पार्टी सिस्टम्स इज कॉल्ड टू पार्टी सिस्टम, जहां पर दो पार्टी सिर्फ वर्क करती हैं। जैसे आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूके, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका में हम देखें तो एक बार पीपल्स पार्टी, दूसरी बार लिबरल पार्टी, पीपल लिबरल पार्टी में ही चेंजेस होते रहते हैं। तो इस तरह की पार्टी को हम टू
पार्टी सिस्टम, है ना, दो पार्टी जो सिस्टम है, व्यवस्था है, उसे दो दलीय व्यवस्था या एक दलीय व्यवस्था, इसे हम दो दलीय व्यवस्था के रूप में कंसीडर करते हैं, है ना। और सिंगल, जैसे चाइना, याद करो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पार्टी करके है वहां पर, वही सिर्फ गवर्नमेंट बनाती है। तो डेमोक्रेसी के लिए ये अच्छी नहीं है, ये थोड़ी हो सकती है लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं। इफ द सिबरल पार्टी इज कंप्लीट फॉर पावर मोर देन टू पार्टीज, जब दो पार्टियों से ज्यादा पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, गवर्नमेंट चेंज होती रहती है और उसके बीच पावर का जो है बंटवारा होता रहता है, और दे कमिंग टू पावर आइदर ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ इन अलायंस विद अदर्स, ठीक है, दूसरे के साथ क्या करती हैं, एक गठबंधन कर लेती हैं। सपोज दैट, आपने सुना होगा, अपने ही इलेक्शन देखा होगा आपने, कि एक पार्टी है कोई सपा, सपा के साथ बसपा, बसपा के साथ और छोटी छोटी पार्टी मिलके एक संगठन, कांग्रेस, ये तीनों चार पार्टी मिलके जब संगठन बनाती हैं तो ये एक अलायंस कहलाता है, इसे गठबंधन कहते हैं, है ना। तो इसे हम गठबंधन के साथ साथ मल्टी सिस्टम कहा जाता है, जो कि भारत में देखने को मिलता है, बहुदलीय प्रणाली कहा जाता है इसे। तो हमने यहां पर देखा, नंबर एक दलीय प्रणाली, नंबर दो दलीय प्रणाली, नंबर 3 नंबर पे बहुदलीय प्रणाली। तो ये सिस्टम होता है कुछ पार्टियों का। तो एक दलीय कहाँ है, चीन में, है ना, चाइना में, ठीक। दो दलीय कहाँ है, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में, और बहुदलीय की बात करें जहां इंडिया में है, ठीक है। व्हेन द सिबरल पार्टीज इज अ मल्टी पार्टी सिस्टम जॉइन हैंड्स फॉर अ पर्पज ऑफ कॉन्स्टेंटिंग इलेक्शंस विनिंग पावर, इट इज कॉल्ड अलायंस और फ्रंट। जब एक पार्टी के ज्यादा पार्टी मिलके सरकार बनाती हैं और पावर को गेन करती हैं, तो इस प्रकार के सिस्टम को हम गठबंधन सरकार या अलायंस इंग्लिश में, या हम फ्रंट के नाम से जानते हैं। तो आई होप समझ गए होंगे। भारत में 750 ज्यादा पार्टी है और उनमें अलग अलग है, अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की पार्टी मिलती है, सिंग 1 2 3 1 2 एंड बहुदलीय व्यवस्था और अलायंस पार्टी। तो इसको ऐसे ही आ जाएगा कि एक दलीय व्यवस्था, एक दलीय जो है पार्टी सिस्टम, है ना, एक दलीय प्रणाली किसे कहते हैं, तो आपको सिंपल लिखना है, जिस देश में एक सरकार, एक पार्टी वहां की सरकार चलाती है और सभी पर कंट्रोल रखती है, उसे हम एक दलीय कहते हैं। दो दलीय में, उदाहरण में चाइना आप लिख दीजिए, दो दलीय में जहां पर दो पार्टी आपस चेंज कर करके रूल करती रहती हैं, उसे हम दो दलीय कहते हैं। बहुदलीय मतलब एक से ज्यादा पार्टी, दो से ज्यादा पार्टी, है ना। तो पार्टी टाइप ऑफ द पार्टी सिस्टम में हमने अभी पढ़ लिया, डिफरेंट कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड ऑप्ट डिफरेंट टाइप ऑफ द डिफरेंट सिस्टम्स, अलग अलग पार्टी की है, जिसमें हम 1 पार्टी, 2 पार्टी, मल्टी पार्टी सिस्टम, एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय हमने देख लिया। ये उसकी डिटेलिंग है जो कि हम अभी पीछे पढ़ चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर कोई बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, जब आपको मिलेगा तो बेहतर तरीके से मिलेगा, है ना, और अच्छे से इसको हिंदी में, और ये आपके लिए लिखने के लिए है, मैंने पॉइंट वाइज कर दिया, ठीक। तो अलायंस यहाँ पर देख लेते हैं। व्हेन सिबरल पार्टीज इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम, उसे पढ़ चुके हैं, ज्वाइन हैंड फॉर अ पर्पस ऑफ कंस्टेनिंग, जब बहुदलीय प्रणाली में कई दल चुनाव लड़ने और सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से हाथ मिलाते हैं, तो उसे गठबंधन या मोर्चा कहा जाता है। ये वही कह रहा है। टाइप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज के कितने प्रकार होते हैं, तो हमने भारत सिस्टम में देखा है, एक तो राष्ट्रीय हो गया, नेशनल पार्टी, दूसरा स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, तीसरा अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी जिसे हम निर्दलीय बोलते थे। याद करो आप, अगर आपने पिछला याद है आपको, निर्दलीय, है ना, निर्दलीय, ठीक। और इसे राष्ट्रीय पार्टी और इसे राज्य पार्टी, ठीक, राज्य पार्टी। तो डेमोक्रेसीज दैट फॉलो द फेडरल सिस्टम, अब डेमोक्रेसी कैसा सिस्टम करती है, फेडरल सिस्टम है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं फेडरल सिस्टम में क्या होता था, एक से ज्यादा लेयर काम करती हैं, ठीक।
फेडरल सिस्टम all over the world tend to have the two kind of the political parties. दो प्रकार की मेन है जिसे हम स्टेट और नेशनल पार्टी के रूप में देखते हैं. इंडिया में देयर आर बोथ नेशनल एंड स्टेट पार्टी, दोनों मिलती हैं. पार्टी हैव बीन रजिस्टर्ड इन बाय द पार्टी, किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन के द्वारा रजिस्टर की जाती है. ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे. इलेक्शन कमीशन हैज डाउन डिटेल्ड क्राइटेरिया ऑफ द जो है प्रपोर्शन वोटर्स का समानुपात तय करती है. सीट्स और वोटर का समानुपात तय करने के साथ दे हैव मस्ट ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज पार्टी. ये वोटर और सीट्स, कितनी आपकी वोट पाई आपने, कितनी सीट्स आपकी मिली इलेक्शंस में, उसके आधार पर रिकॉग्नाइज की जाती हैं और उसके आधार पर स्टेट पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी की संज्ञा दी जाती है. फिर स्टेट पार्टी की बात करेंगे. स्टेट पार्टी सिक्योर करना चाहिए कम से कम 6% टोटल वोट्स जहां पर वो इलेक्शन लड़ रही है. इन इलेक्शन कहाँ के? लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब अपने राज्य में, है ना. लेजिस्लेटिव असेंबली में उसे 6% वोट होना मिलना चाहिए स्टेट में, और उसे कम से कम 2 सीट जीतना चाहिए, तो वो स्टेट पार्टी के श्रेणी में आ सकती है. और इससे इलेक्शन कमीशन जो है, कौन? इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज करता है, मतलब उसको साइन करके ऑथराइज कर देता है, ओरिजिनल पार्टी बन जाती है ना. तो स्टेट पार्टी में आपने देखा 6% वोट टोटल वोट होना चाहिए इलेक्शन में, वो लेजिस्लेटिव, और कम से कम 2 सीट्स होना चाहिए, है ना, वहां पर उसकी. अब हम देखेंगे नेशनल पार्टी के रूप में, तो राष्ट्रीय पार्टी कम से कम 6% वोट होना चाहिए लोकसभा में, है ना, क्योंकि लोकसभा से ही पार्लियामेंट की सफर तय होता है ना. तो लोकसभा में 6%, और 4 स्टेट्स, कम से कम वो 4 राज्यों में क्या हो, चुनाव लड़ रही हो, और कम से कम वो 4 सीट जीतना चाहिए. जब 6% वोट, 4 स्टेट अलग अलग स्टेट्स में वो इलेक्शन लड़े, और उसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी कम से कम 4 सीट्स जीतनी चाहिए, है ना, तब वो एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मानी जाएगी. नहीं तो वो नहीं कंसीडर की जाएगी, वो स्टेट पार्टी में कंसीडर कर दी जाएगी, है ना. तो आपने देखा कि स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी 2 टाइप की हमारे यहाँ पार्टी है. ठीक, और इसे रिकॉग्नाइज कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है ना. और आपने देखा स्टेट पार्टी होने के लिए 6% का वोट होना चाहिए लेजिस्लेटिव में, है ना, और कम से कम 2 सीट पे जीतना चाहिए. राष्ट्रीय पार्टी में क्या होना चाहिए? 6% टोटल वोट मिलनी चाहिए इलेक्शन में, और उसे 4 राज्यों में इलेक्शन लड़ना होगा, और साथ में 4 सीटें जीतनी होगी, है ना. 4 मतलब सांसद जिताने होंगे. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. नाउ अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर राष्ट्रीय पार्टी के बारे में डिस्कस करते हैं. तो अब यहाँ पर आइए, राष्ट्रीय पार्टी सबसे पहले, तो यहाँ पर आपके बुक में भी 7 लिखा है, ठीक, 2019 के आधार पर. लेकिन यहाँ पर देखिए 2023 में एक अमेंडमेंट हुआ, और इसमें इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, 6 नेशनल पार्टीज को ऑथराइज किया. एक पार्टी जो थी 7वीं वाली, है ना, जो 7वीं पार्टी थी, 7th पार्टी, तो उससे निकाल दिया. ये कौन सी थी? ये थी तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी वाली पार्टी, जो कि वेस्ट बंगाल में क्या कर रही है? वेस्ट बंगाल में सरकार चलाती है. वो राष्ट्रीय पार्टी से अब बाहर हो चुकी है. तो प्लीज अब देखना आप कि बहुत से टीचर्स यही पढ़ा डालेंगे आपको, लेकिन नहीं, आपको अपडेटेड नॉलेज लेना चाहिए ना, क्योंकि कम से कम एग्जामिनर यही तो देखता है ना. तो आप यहाँ पर 6 लिखेंगे, है ना, 6 नेशनल पार्टी, 6 नेशनल राष्ट्रीय पार्टी हैं, ईयर 2023. ओके, आई थिंक आप समझ गए. राष्ट्रीय पार्टी कितनी है? 6 है 2023 में. स्टेट पार्टी कितनी है? 54. और अनऑर्गेनाइज पार्टी जो निर्दलीय है 2597 अनऑर्गेनाइज पार्टी है. ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पॉलिटिकल पार्टीज का एक ओवरव्यू, है ना.
अब हम देखेंगे हमारे यहाँ राष्ट्रीय पार्टी कितनी है। राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए क्या चाहिए, 6% वोट चाहिए, 4 राज्यों में सरकार होनी चाहिए, 4 सीटें जीतना चाहिए, सरकार नहीं 4 राज्यों में लड़ना चाहिए इलेक्शन, है ना। तो अब राष्ट्रीय पार्टी में देखो आप हो गई एक, आपने नाम सुना होगा दिल्ली में आम आदमी पार्टी जिसे कहते हैं, ठीक है। ये सेंट्रल पार्टी है, इसका चुनाव चिन्ह होता है, और वो भी चुनाव चिन्ह कौन देता है। अब देखो कोई पार्टी है तो पार्टी में क्या क्या होगा, एक पार्टी के पास उसका नाम होगा, नाम के साथ उसका फ्लैग होगा, फ्लैग के साथ इलेक्शन कमीशन जो है ऑथराइज करेगा उसका सिंबल, है ना, झाड़ू जैसे आपका है। और फिर ये इसकी एक आइडियोलॉजी विचारधारा निर्धारित करनी होगी, और निर्धारित करके तभी आप पार्टी बना पाओगे, है ना। और ये जो इलेक्शन सिंबल है ये आप ही पार्टी यूज करेगी, दूसरी नहीं, उसको आदेश रहेगा। तो आम आदमी पार्टी जिसे हम आप कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इसकी झाड़ू जो है क्या है, इलेक्शन सिंबल है। पॉपुलाइजेशन सॉरी पॉपुलिज्म, सेकुलरिज्म, कंपोजिट, नेशनलिस्ट एंड सोशलिज्म, ये इसका कुछ विचारधाराएं हैं कि ये धर्मनिरपेक्ष है, कंपोजिट है, राष्ट्रवादी है ना। ये कब बनी थी, 2012 में। अरविंद केजरीवाल इसके क्या है, फाउंडर हैं, लीडर हैं, हेड। बहुजन समाजवादी पार्टी जिसे हम कहते हैं बीएसपी, है ना, ये मायावती जी की जो है वो पार्टी है, ठीक। ये अंबेडकर की विचारधारा पर चलती है, सोशल इक्वालिटी की बात करती है, सोशल जस्टिस की बात करती है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करती है, दलितों की। और इसे 1984 में इसे बनाया गया, अप्रैल 1984 में। मायावती जी इसकी फाउंडर हैं, ठीक है। ये जो हमारे काशीराम जी हैं उनके आदर्शों पर चलती है। भारतीय समाजवादी पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह क्या है, फूल है, ये राइट विंग है ना, ये हिंदुत्व पे ध्यान देती है, हिंदू राष्ट्रवादी, ठीक है, राइट विंग, और ये सोशल है, ठीक है। ये 1980 में बनी थी, अप्रैल। जेपी नड्डा इस समय इसके क्या हैं, इस समय इसके नेता हैं, ठीक है। लेकिन इसे बनाने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हैं, ठीक। इसको हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आती है जो कि लेफ्ट विंग है। इसका मतलब ये हुआ, ये पार्टी लगभग साउथ साइड की है ना, और ये उत्तर भारत की है, ठीक। तो इसमें कम्युनलिज्म, मैक्सिमलिज्म, है ना, तो इन चीजों पर ध्यान दिया था। नवंबर 1964 में बनाई गई थी। इसके लीडर कौन है इस समय, सीताराम येचुरी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, हाथ का पंजा जिसे हम कांग्रेस भी के नाम से भी जानते हैं, ये सेंट्रल और लेफ्ट पार्टी है। ये दिसंबर 1885 में बनाई गई थी, ठीक है। और इस समय इसके लीडर जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, लेकिन इसमें जवाहरलाल नेहरू जो हैं माने जाते हैं जब ये पार्टी के रूप में उभर के आई। इसमें धर्मनिरपेक्ष है, सामाजिक है, सिविक्स है, नगरीय पर ध्यान देती है, और प्रजातंत्र पर विश्वास करती है। और नेशनल पीपल पार्टी की बात करें तो इसकी किताब जो है, चुनाव निशान है, ये सेंट्रल राइट है, और ये राष्ट्र क्षेत्रवादिता पर ध्यान देती है, और इथनोसेंट्रिज्म है। ये 2013 में बनी थी जनवरी, और इसके जो कांद्रा शंगमा जी जो है इसके लीडर है प्रेजेंट टाइम, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ये इसकी डिटेलिंग है, और उसको हम फिर नेक्स्ट वाले जब लेक्चर में पढ़ेंगे तो हम इसको आपको पढ़ा देंगे। अब स्टेट पार्टी उसे कहते हैं, जो स्टेट पार्टी की बात करें, तो रीजनल पार्टीज नीड टू नॉट, जो क्षेत्रीय पार्टी होती है इनमें किसी प्रकार की कोई आइडियोलॉजी की जरूरत नहीं होती है, जैसे कि उसमें राष्ट्रीय पार्टी में होती है। ये पार्टी जो होती है ऑल इंडिया पार्टी होती है, मतलब ऑल इंडिया पार्टी में सभी अलग अलग राज्यों की अलग अलग पार्टी के रूप में समाहित की जाती है, ठीक है।
और इन पार्टियों को हम समाजवादी पार्टी जैसे जानते हैं, समता पार्टी, राष्ट्रीय जनता पार्टी, अ नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट इन द सिविल स्टेट में ये पार्टी मिलती हैं, जो अलग अलग, जैसे अपने यहाँ सपा हो गई, बसपा हो गई, है ना, इस तरह की हो गई, आम आदमी जैसे दिल्ली की हो गई, है ना, जेडीयू जो वहाँ की बिहार की हो गई, इस तरह की पार्टी होती है। सम दीज पार्टीज जैसे बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट आर कॉन्शियस अबाउट देयर स्टेट आइडेंटिटी। ये पार्टी जो हैं ये अपने 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 किस लिए बनी है, ये अपने आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा, मतलब मिजोरम की, सिक्किम की, ठीक है, और बेजू जो है, ये सब क्या है, ये अपने स्टेट को जो है ध्यान में रखे हुए उनकी आइडेंटिटी को बचाने के लिए ये पार्टी बनाई गई। वहां के लोगों ने संघ बनाया, संघ बना के पार्टी बनाई थी, ठीक है। अब इसी तरह हम अगर बात करें, दिस मेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पॉलिटिकल मोर एंड मोर डाइवर्स। इस तरह से जो पार्लियामेंट में अगर बात करें तो वहां पर जो है मोर एंड मोर डाइवर्स जो है पार्लियामेंट में इंडियन पॉलिटिकल जो है सिस्टम, राजनीतिक दल मिलता है। नो वन नेशनल पार्टी, कोई राष्ट्रीय पार्टी अभी तक जो है अकेले सरकार नहीं बना सकी है लोकसभा के इलेक्शन में। मतलब प्रधानमंत्री अकेले बीजेपी ही बना ले, जीत कर नहीं बना सकती, उसको छोटे छोटे दल जो हैं, जैसे समाजवादी पार्टी हो गई, समता पार्टी हो गई, जनता दल बिज्जू हो गई, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट हो गई, इस तरह की पार्टियों का सहारा लेना पड़ेगा और समर्थन लेके तभी जो है गठबंधन की सरकार बना के सरकार बनाते हैं, ठीक है। तो अगर 1996 से देखें तो कोई पार्टी सिंगल सरकार नहीं बनाई है कांग्रेस के बाद, पहले कांग्रेस की बनती थी, ठीक है। अब क्या हुआ है, ये लोग क्या करते हैं, नेशनल लेवल पे कॉलिजन होता है, यानी गठबंधन किया जाता है और गठबंधन के बाद सरकार बनती है, ठीक है। तो बनती है और इसे ही हम ये कंट्रीब्यूट करती हैं और इसे ही, और ये फेडरलिज्म डेमोक्रेसी में जो है, मतलब फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी इन अवर कंट्री, यही दिखाता है, जो कोलिजन है, गठबंधन है, ये हमारे प्रजातांत्रिक राष्ट्र को दिखाता है, मजबूत करता है, संघवाद को मजबूत करता है, ठीक है, ये जो संगठन होता है। इसके साथ साथ अगर हम इसे ही रीजनल पार्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, 6 पार्टियों को छोड़कर जो राष्ट्रीय पार्टी है, बाकी सारी पार्टी जो थी, जो 54 पार्टी हैं, ठीक है, जो उसके द्वारा इलेक्शन कमीशन के द्वारा वो की गई हैं, ठीक है, ऑथराइज की गई हैं, ये सभी क्षेत्रीय पार्टी के नाम से जानी जाती हैं और ये स्टेट पार्टी भी कही जाती हैं। अब इसमें आप देख सकते हो ये रीजनल पार्टीज हैं, इसमें अलग अलग पार्टी, ये इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप उत्तर प्रदेश के हो तो उत्तर प्रदेश में दो, राष्ट्रीय लोकदल, ठीक है, समाजवादी पार्टी 1992 में बनी थी और राष्ट्रीय लोकदल जो है 1995 में बनी थी, ठीक है। तो ये स्टेट पार्टी के रूप में है। बिहार की बात करें तो जनता दल की बात कर लेते हैं हम लोग, राष्ट्रीय जनता दल की बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय जो है लोक समता पार्टी, ये पार्टी है, इतनी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस 2 ही इतनी याद रखो बस। दिल्ली से आम आदमी पार्टी, ठीक है, इस तरह से है। सो थैंक यू सो मच। आज का क्लास कैसे लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसको शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। थैंक यू सो मच।